हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू क्यूरियस क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर जो कि है सॉइल। सॉइल मतलब आप सभी को पता है क्या होता है। जल्दी से सॉइल मतलब बता दीजिए। तो सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसके टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे हम आज। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं। तो जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे उनमें से जो हमारा पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन पहला टॉपिक है। सॉइल कैसे फॉर्म होती है, किस तरीके से होती है, कब होती है, कैसे होती है, ये सब हम इस वाले टॉपिक में देख लेंगे। देन इसके बाद हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल एंड इट्स कंपोजिशन। प्रोफाइल मतलब मैंने आपको जब आपको सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू बताए थे तब मैंने आपको प्रोफाइल का मतलब बताया था एग्जांपल देके। जैसे हम लोग अपनी प्रोफाइल लगाते हैं किसी भी अपने अकाउंट पे तो उसमें हमारे बारे में होता है। लाइक दैट इस सॉइल प्रोफाइल में भी हम सॉइल के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और प्रोफाइल के अंदर क्या क्या कंपोज होता है, क्या क्या कंपोजिशंस होती हैं उसकी वो देख लेंगे। तो ये कौन से में हो जाएगा हमारा सेकंड टॉपिक जो कि है सॉइल प्रोफाइल एंड इट्स कंपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड इट्स टाइप। सॉइल की अब हमने प्रोफाइल देख ली, फॉर्मेशन देख लिया, कंपोजिशन देख लिया प्रोफाइल का। अब हम क्या देखेंगे, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो वो प्रॉपर्टीज़ किस टाइप की होती है या क्या टाइप होते हैं, उनको कैसे पहचानें, ये सब देखेंगे इस टॉपिक के अंदर जो कि हमारा थर्ड टॉपिक। देन हम देखेंगे सॉइल इरोजन एंड इट्स कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है, क्यों हार्म होता है और कैसे होता है, और इसके कंजर्व कैसे करें, इससे हम बचें कैसे। तो हमारे पास यहाँ पे कितने टोटल टॉपिक्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, मतलब हमारे पास यहाँ पे हैं टोटल 4 टॉपिक्स हैं जो कि हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा था, हमारा पहला टॉपिक कौन सा है, पहला टॉपिक है हमारा सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन है। सॉइल फॉर्मेशन में हमने क्या देखा है यहाँ, सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन लार्ज रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। सॉइल तब फॉर्म होती है, ये तो हमें भी पता है ना कि सॉइल तभी फॉर्म होती है जब जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको ओनली वो बता देती हूँ जो कीवर्ड्स हैं, और ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन में क्या देखा, जब लार्ज रॉक क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं इनटू हुम स्मॉलर पार्टिकल। लार्ज रॉक के जो बड़े पार्टिकल हैं जैसे अद्दे हो गए, पत्थर हो गए, वो हो रहे हैं कंकड़ में और छोटी छोटी मिट्टियों में हो जा रहे हैं। और ये मतलब यहाँ पे दे नहीं रखा, बट यहाँ पे ये जो होता है फॉर्मेशन ये कितने में होता है, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको पूरा करने में। हम नहीं करते, नेचर वाला प्रोसेस है, बट इसे जो लगते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं इस प्रोसेस को क्या होने में, कंप्लीट होने में। ठीक है, आगे का देखते हैं। तो आप ये सभी चीज़ें नोट कर लीजिए जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट मे कम इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमने देख लिया लार्ज रॉक ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। देन ओवर टाइम थ्रू वेदरिंग बाय विंड रेन एंड टेम्परेचर चेंजेस एंड मिक्सड विद डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर, जिसको हम कहते हैं ह्यूमस। सो व्हाट इज इट टेल दैट जब वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे में कन्वर्ट होते हैं, कब होते हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, उसमें होते हैं छोटे पार्टिकल्स में। किस तरीके से होते हैं उनका करने का, जैसे कहते हैं ना हर चीज़ का एक जरिया होता है, तो किस जरिए से होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ठीक है, समझ आ गया सबको। ठीक है, तो हमने यहाँ देख लिया, अरे यार ये लार्ज रॉक वाला था, स्मॉलर पार्टिकल वाला था, वेदरिंग का था। ठीक है, बाय वेदरिंग होती क्या है, वेदरिंग होती है जब रॉक्स का यही टूटना जो होता है बाय द, इसके एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक में स्टार बना के लिख दीजिए कि एजेंट्स होते हैं वो चीज़ जिसके द्वारा कोई प्रोसेस किया जा रहा है। और वेदरिंग के क्या क्या एजेंट्स होते हैं, विंड, रेन और टेम्परेचर जब चेंज होता है, जब टेम्परेचर चेंज होगा तभी तो जो रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन होके डिकेइंग प्लांट, डिकेइंग मतलब भी नहीं पता तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। डिकेइंग का मतलब होता है मरा हुआ, मरा या सड़ा या ख़राब चीज़ जो कहते हैं हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में, उसको कहते हैं डिकेइंग। ठीक है, समझ आ गया। ओके, अरे यार मैंने रफ क्यों कर दिया, रुको एक सेकेंड, दोबारा लिख देते हैं। अगर आपने नहीं लिखा हो तो जल्दी से लिख लीजिए कि इसका क्या होता है, खराब।
ठीक है, डिकेइंग मैटर को हम कहते हैं खराब। कोई भी वर्ड ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको उसका मीनिंग बताऊंगी एंड आपको वो नोट डाउन करना है, क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं आती आप उसे नोट डाउन करो। जब तक आप उसे पढ़ते रहो कभी ना कभी तो वो आपको समझ आएगी कि हाँ ये चीज़ ये होती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डिकेइंग मतलब आप सभी को पता चल गया, खराब होता है। देन आगे आगे डिकेइंग प्लांट, खराब पौधे एंड एनिमल मैटर। और जब डिकेइंग प्लांट एक बार में मिक्स हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, ह्यूमस। और जो ह्यूमस होता है वो बहुत ज़्यादा वो करता है कल्टीवेशन के लिए, बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, वेरी गुड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, तो यहाँ हमने ये देख लिया। देन क्रिएटिंग अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, जो ह्यूमस होता है। फिर ये क्या होता है, वेदरिंग के थ्रू ये एजेंट्स हैं, ये सब आप लिख लिया, जल्दी से कमेंट में डाल दीजिए यह सबने लिख लिया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, मिनरल्स का मिक्सचर क्रिएट होता है और ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। मैं बता चुकी, अभी अभी बताया मैंने आप सभी को ये कि ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बताया। ठीक है, सपोर्ट फॉर प्लांट कल्टीवेशन, इसको भी लिख लो, प्लांट ग्रोथ भी लिख लो। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जल्दी कमेंट में कर दो। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन। आई होप आप सभी को सॉइल फॉर्मेशन समझ आ गई। ठीक है, आ गई। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये सारे चैप्टर जितने भी करवा रही हूँ मैं, हम ये सारे शॉर्ट में कर रहे हैं कि आपको रिकैप हो जाए कि हाँ इसमें ये टॉपिक है, इस टॉपिक में ये था। बट अगर आपको यही चीज़ अगर डिस्क्रिप्शन में चाहिए, ब्रीफली चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में करिए, मैं आपको और लॉन्ग में वीडियो आएगी, फुल चैप्टर की आएगी, लाइन बाय लाइन आएगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। मैंने जैसा कि आप सभी को बताया था कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉइल फॉर्मेशन, देन हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल एंड इट्स कंपोजिशन। प्रोफाइल मतलब मैंने आप सभी को बता दिया, अगर आप सभी को समझ आ गया हो तो जल्दी से कमेंट में यस लिख दीजिए। और उसके कंपोजिशन भी मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, ये नहीं बताया क्या होते हैं, मतलब समझा दिया कि क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। सबसे पहले सॉइल प्रोफाइल होती क्या है, कंपोजिशन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए जब हम इसके बारे में पढ़ें, इसके कंपोजिशन पढ़ रहे हैं तो ये होती क्या है। तो सॉइल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द पेरेंट रॉक। आप सभी को पता है सॉइल क्या, वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल होता है ये चीज़, जैसे आप खड़े होते हो उसको कहते हैं वर्टिकल, और यहीं अगर आप लेट जाओ इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, समझ आ गया। इसको आप ऐसे डिनोट कर दीजिए एच एंड वी, ये हो जाएगा V, ये हो जाएगा H। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं। क्या आप सभी को समझ आ गया वर्टिकल क्या होता है, वैसे आप सभी को पता होगा आई थिंक ये कि वर्टिकल क्या होता है। तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है, जहाँ से जो रॉक्स हैं वो बनना चालू होते हैं। ठीक है, यहाँ से रॉक्स जो है वो बनना चालू हो रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे रॉक्स हैं, यहाँ पे आपको रॉक ही रॉक दिख रहे हैं, कोई भी सैंड वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा, बस रॉक दिख रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ अ पेरेंट रॉक, इसको हम बेड रॉक भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ओके, आगे देखते हैं। शोइंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, शोइंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल और द हॉरिजन्स, मतलब हम जो सॉइल की लेयर्स होते हैं उसको हम हॉरिजन भी कहते हैं, और हॉरिजन कितने टाइप्स के होते हैं ये भी हम अभी देखेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल देखते हैं। शॉर्ट में देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एक वर्टिकल सेक्शन होता है सॉइल का पेरेंट रॉक से, जो लेयर दिखाता है या हॉरिजन्स दिखाता है सॉइल के डिफरेंट, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, अब हमने जब प्रोफाइल देख ली तो आगे का टॉपिक क्या है, कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी थी कॉम्पोजिशन क्या होता है, कैसे देखेंगे, क्या होगा उसमें, तो अब हम आपको ये भी बता देते हैं। तो कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन, ये डायग्राम आप ये नोट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो तो ये जो कॉम्पोजिशन है उसमें पहला कॉम्पोजिशन हमारा आता है ओ हॉरिजन। ओ हॉरिजन क्या आता है, ओ हॉरिजन। ओ हॉरिजन में क्या डिफाइन दे रखा है, इट इज़ ऑर्गेनिक लेयर। ओ से ओ हॉरिजन में ऑर्गेनिक आ जाएगा, ये याद रखना। एंड लाइंग अबव द सॉइल, ये आप सभी को पता है जब पहली लेयर है तो सॉइल से नीचे ही होगी, ऊपर ही होगी। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया कि ये लाइंग अबव द सॉइल, नॉट बिलो द सॉइल, अबव द सॉइल। ठीक है, क्या होगा, लाइंग अबव द सॉइल। देखो ये तो मैंने एक एक लाइन के लिखे हैं, तो ये तो आप पूरे नोट करो। मैं यही कहूँगी कि सॉइल प्रोफाइल और कॉम्पोजिशन वाला ये आप पूरा ही नोट करो, कंप्लीट नोट करना, क्योंकि ये मैंने शॉर्ट में लिखा है तो ये आपके लिए ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है,
आगे देख लो, ओ हॉरिजन आप सभी को पता चल गया कि ओ हॉरिजन क्या होता है। एक ऑर्गेनिक लेयर होती है। ऑर्गेनिक मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक होती है एकदम, जैसे शुद्ध भाषा में कहें तो शुद्ध चीज़ जो होती है, शुद्ध भाषा में शुद्ध चीज़ को कहते हैं ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमको ये समझ आ गया ये समझते हैं। अब ए हॉरिजन क्या होता है। अब ओ आ गया, अब ए आएगा। तो ए हॉरिजन को हम क्या कहते हैं। ए हॉरिजन को हम कहते हैं टॉप सॉइल। टॉप मतलब जो ये वाला सॉइल आप देख रहे हो, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ब्लैक कलर से, ये जो लाइन है ये पूरा सॉइल, ओ सॉरी थोड़ा गलत हो गया। ये जो आप लाइन देख रहे हो जो ब्लैक से मैंने ड्रॉ करी है, ये है हमारा ए हॉरिजन। मतलब ए हॉरिजन में आप एक लाइन ये भी डाल सकते हो कि एक तो ये डार्क कलर की होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये वाटर को होल्ड करके रखती है। क्योंकि यहाँ पे जो आप देखते हो ये रेत तो है नहीं, ये आपको नहीं, ये आपके वाटर को, जैसे आप किसी भी प्लांट में डालोगे पानी, तो पहली लेयर जो है वो वाटर को होल्ड करके रखेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप पानी डालते हो तुरंत पानी गायब हो जाता है। पानी वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है। तो वो क्या करती है, उसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, गुड होल्डिंग कैपेसिटी होती है। किसके लिए, वाटर के लिए। ठीक है, और ये कैसे कलर की होती है, डार्क कलर की होती है। और 3 पॉइंट आप इससे बना सकते हो कि पहली बात ये टॉप सॉइल होती है, दूसरी बात ये वाटर को होल्ड करके रखती है, इसकी कैपेसिटी अच्छी होती है वाटर होल्ड करने के लिए, तीसरी बात डार्क कलर की होती है। ये 3 पॉइंट आप ए हॉरिजन में लिखोगे, और ओ हॉरिजन में बस आप 2 ही पॉइंट लिखोगे, जो कि है एक ऑर्गेनिक लेयर वाला और एक है लाइंग अबव द सॉइल। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे कौन सा सॉइल है। ए हॉरिजन के बाद बी हॉरिजन, A B ऐसे आपको ये याद रखना है। तो बी में क्या दे रखा है, रेडिश ब्राउन। ये वाली जो लेयर है आप देख सकते हो, ये एक सेकेंड इसको उसी कलर से करते हैं। ये रेडिश ब्राउन की है ना, तो हम इसको रेड कलर से कर देते हैं। ये है हमारी रेडिश ब्राउन वाली लेयर। कौन सी लेयर है, जल्दी कमेंट कर दो। ये वाली लेयर है रेडिश ब्राउन लेयर। समझ आ गया। ये वाली कौन सी लेयर है हमारी, ये वाली लेयर है हमारी रेडिश ब्राउन लेयर। अरे एरेस क्यों हो गया। हाँ, ये वाली जो लेयर है हमारी कौन सी लेयर है, जल्दी जल्दी कमेंट कर दिया करो। जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछते हो आप जल्दी से मेरे को कमेंट कर दिया करो, जिससे मेरे को ये पता चल जाए कि हाँ आप अटेंटिव हो क्लास में। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन लेयर हो गई हमारी। कौन सी लेयर है, रेडिश ब्राउन हो गई हमारी बी हॉरिजन। B.H लिख दे रही हूँ मैं। और मैं अभी आपको ये डायग्राम थोड़ा बड़े में करके दिखा दूंगी, क्योंकि मेरे को पता है आप सब थोड़ा वो हो रहा होगा यहाँ पे घिचुड़ पिचुड़, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड दिख रहे हैं। ठीक है, एंड में बताऊंगी बट वो मैं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हम, अरे अरे वहाँ पर रेड क्यों आ रहा है। ठीक है, तो कौन सी लेयर हो गई, ये हो गई हमारी रेडिश ब्राउन लेयर हो गई। और ये क्या कंटेन करती है, ये हायर मिनरल कंटेंट रखती है अपने पास। हायर मिनरल कंटेंट रखती है। हायर मिनरल कंटेंट मतलब क्या होता है कि इसके पास मिनरल की जो मात्रा होती है, अमाउंट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। हायर मतलब बहुत ज़्यादा, पता है ना। हायर मतलब तो क्या होता है, मिनरल मतलब भी पता है, कंटेंट मतलब अमाउंट जो है उसका। तो इसका अमाउंट इस वाली लेयर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा, ये भी बहुत अच्छी होती है कल्टिवेशन के लिए, क्योंकि भाई जब मिनरल ज़्यादा है तो प्लांट की ग्रोथ तो अच्छे से होगी ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है सी ऑरिजन देन बेड रॉक। तो हम पहले सी ऑरिजन देखते हैं, कौन से कलर की है ये। इसका तो कलर ही नहीं दे रखा। कोई नहीं, हम इसमें लेंगे ऑरेंज ही ले लेते हैं थोड़ा, ये वैसे भी ऑरेंज सा ही लग रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज फिल कर दिया। बट आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना कि अरे वो तो ऑरेंज कलर की थी तो हम ऑरेंज ही लिख दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसका कलर नहीं है। यहाँ पे ये दे रखा है कि इसको हम क्या कहते हैं, रेगोलिथ। क्या कहते हैं, रेगोलिथ। इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना, कहीं भूल जाओ गलत हो जाए मार्क्स डिडक्ट होंगे वरना। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, इसको रेगुलेट कहते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ये पार्शली वेदर्ड रॉक रखती है। वेदर मतलब मैंने आपको बताया था ब्रेक डाउन ऑफ रॉक। क्या बताया था, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक। तो ये क्या होता है, ये वेदरिंग होता है। अब पार्शली मतलब आप सभी को पता है, जैसे ये चीज़ है पूरी, जैसे ये चीज़ है पूरी, तो पार्शली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बस पार्शली। ठीक है, क्योंकि पार्शली मतलब होता है हर चीज़ का आधा। तो ये क्या है, पार्शली आधे ब्रेक डाउन वाले रॉक। मतलब इसके अंदर जो अमाउंट होता है वो कुछ टूटे होते हैं कुछ नहीं होते, मतलब एक तरह से कंकड़ होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं इसके अंदर, अरे कहाँ गया, इसके अंदर होते हैं कंकड़। ठीक है, कंकड़ होते हैं इसके अंदर। ठीक है, समझ आ गया।
आगे देखते हैं। अब आपको ये समझ आ गया। अब हम देखेंगे बेड रॉक क्या होता है। बेड रॉक है एकदम ग्रे कलर का, तो ब्लैक ले लेते हैं। तो बेड रॉक होता है ब्लैकिश कलर डाल देंगे, ब्लैकिश ब्राउनिश कलर डाल देंगे तो ये एकदम करेक्ट जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सी हॉरिजॉन में आपको कलर नहीं डालना, ठीक है। तो बेड रॉक क्या होता है, ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेरेंट रॉक कहते हैं इसको। और हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोअर मोस्ट लेयर। लोअर मोस्ट मतलब क्या पता है, सबसे नीचे जाके। तो ये सबसे नीचे ही तो है। तो इसमें आपको कितने पॉइंट मिल गए भाई, इसमें आपको मिल गए, जब मैंने आपको एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एक पॉइंट मैंने बता दिया, क्या बताया, कलर बता दिया। कलर आप सभी को याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोअर मोस्ट लेयर है। कौन सी लेयर है, लोअर मोस्ट लेयर है। ये आपको साथ के साथ याद करते चलना है, लोअर मोस्ट लेयर है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया इसका, पेरेंट रॉक है, ठीक है। क्या ये तीनों पॉइंट आपको समझ आ गए? जल्दी जल्दी कमेंट में कर दो, जल्दी जल्दी। ठीक है, समझ आ गए। चलिए तो आगे बढ़ें। चलो अब हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल क्या होता है, जल्दी से बता दो। चलो नहीं पता, मैं बताती हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल होता है जिसमें सॉइल की प्रॉपर्टी बताते हैं और उसके टाइप देख लेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि पहली है ये, दूसरी है ये, तीसरी है ये। पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सॉइल। जैसे ये है हमारा वाटर, ये है हमारी सॉइल, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। एब्जॉर्ब हो के ये क्या हो जाएगा, ऊपर का पानी गया, तो मतलब क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो ये हो गई, ये वाली समझ आ गई समझ। दूसरी का है मॉइस्चर इन सॉइल। मॉइस्चर को क्या कहते हैं, नमी। मॉइस्चर इज नमी आप सभी ने सुना होगा, नमी क्या होता है, नमी, ठीक है। मॉइस्चर को नमी कहते हैं, जो उसके अंदर गीलापन होता है एक तरह से वो। पर्कोलेशन रेट ऑफ वाटर क्या होता है भाई, वाटर के अंदर जो वो होता है ना, अमाउंट ऑफ वाटर, वो जितनी बार वाटर क्या करता है, पर्कोलेट करता है, वो होता है। तो ये पर्कोलेशन रेट क्या होता है, इसको हमें कैलकुलेट करना होता है। तो इस कैलकुलेट करने का इसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट में बता दो, सामने लिखा है। ये मैंने जो आपको PR लिख के बताया ना, ये PR मतलब पर्कोलेशन रेट है, डोंट कंफ्यूज। तो इसका फॉर्मूला होता है, इससे बता देते हैं, PL/मिनट मतलब मिलीलीटर अपॉन मिनट। अमाउंट ऑफ वाटर किस में आएगा, सॉरी अंडरलाइन कर दिया, अमाउंट ऑफ वाटर किस में आएगा, मिलीलीटर में। अपॉन टाइम टेकन टू पर्कोलेट इन किस में आएगा, मिनट में। ये किस में आएगा, लीटर में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये यूनिट नहीं लगाओगे तो मार्क्स कटेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एंड में एग्जाम्पल्स भी दूंगी, इसके भी एंड में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, जो भी हमारा बीच बीच में हम रहता जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यार कुछ ही कलर है, ठीक है कोई नहीं, संभाल लेंगे। ओके, सारी प्रॉपर्टी समझ आ गई। अगर समझ आ गई हो तो जल्दी से पहले तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करके कमेंट में जल्दी से लिख दो हाँ हमें सब समझ आ गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल देखते हैं। पहला होता है सैंडी, मतलब रेतीली मिट्टी, क्ले जिससे आप खेलते हो, पॉट्स बनाते हो। लोमी क्या होता है, लोमी होता है जिसमें मॉइस्चर होता है, ठीक है। अभी मैं डीपली नहीं बता रही हूँ, रुको सब्र करो। तो सैंडी सॉइल होता है वेल सूटेड फॉर प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जल्दी ड्राई हो जाती है। उसके अंदर लार्ज पार्टिकल होते हैं जिनके अंदर एयर बहुत ज़्यादा अच्छे से आ जाती है, मतलब उनके अंदर का जो स्पेस होता है ना वो भी अच्छा खासा होता है, जिसके अंदर एयर क्या आ जाती है, अच्छे से रह लेती है, अपना घर बना लेती है वहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं इसके और क्या होता है, ड्राई हो जाती है जल्दी। से पानी डालो तो तुरंत सूख गई, ऐसे नहीं कि डालती पानी गायब, ऐसे नहीं, 1-2 मिनट लगता है बट जल्दी सूख जाती है, ठीक है। और वेल सूटेड फॉर प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। क्लेई सॉइल क्या होता है, इसके अंदर फाइन पार्टिकल होते हैं। इसमें कैसे थे, इसमें लार्ज थे पर इसमें फाइन है। लार्ज मतलब आपको पता है, जैसे लार्ज हो गया ये, फाइन हो गया ये, छोटे छोटे, ठीक है।
ये फाइन पार्टिकल की होती है, स्टिकी हो जाती है। जब इसके अंदर आप पानी डालोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगी। आप सभी ने देखा होगा क्ले होती है वो कितनी ज़्यादा स्टिकी होती है, तभी तो हम उससे पोइट्री का वर्क करते हैं, क्योंकि वो एक जगह टिक जाती है। इसको क्यों यूज़ करते हैं? पोइट्री आइटम्स के लिए, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो ऐसे करके घड़े से बनते हैं पोए, ठीक है, पॉट वगैरह बनते हैं, वही सब इन्हीं कामों के लिए यूज़ होती है। ओके, एक सेकेंड रफ कर देते हैं। देन आता है लोमी सॉइल। ये जो इन दो सॉइल के साइज में बिटवीन होती है, ये है हमारी जैसे सैंडी सॉइल, ये है हमारी क्लेई सॉइल। इन दोनों के जैसे ये बड़ी है, ये तो लार्ज है, ये छोटी छोटी है, तो इन दोनों के जो बीच की होती है वो होती है हमारी लोमी सॉइल। ठीक है, लोमी सॉइल क्या होती है? इन दोनों के साइज के बिटवीन होती है, और इसके अंदर पोरस इन नेचर होती है। इसका नेचर कैसा होता है? पोरस होता है। ये जो मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, मतलब मना के रखती है, अरे नहीं नहीं जाओ नहीं, ये मेरे पास ही रहो, ठीक है, तो ये अपने पास रखती है मॉइस्चर को। इसके अंदर हाई ह्यूमस कंटेंट होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिस भी सॉइल के अंदर हाई ह्यूमस है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। मैंने आपको बताया था खाद वगैरह जो होती है हाई ह्यूमस कंटेंट है, मतलब बहुत अच्छी है कल्टीवेशन के लिए। और यहाँ पे दे भी रखा है गुड फॉर कल्टीवेशन। समझ आया? ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड 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 मैं हमेशा लास्ट में क्या बोलती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। करा कि नहीं? कर दिया हो तो कोई बात नहीं, नहीं करा हो तो जल्दी कर दो। कमेंट कर दो अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। एंड द लास्ट वन इज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सब्सक्राइब कर दीजिए, देन चैनल को बंद करके जाना। और मिलते हैं जल्दी अगले चैप्टर के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बाय बाय।